अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की खबरें लेकर। सितारों की दुनिया में इल्म फल्कियात में ये हफ्ता काफ़ी बड़ी बड़ी चेंजेस का हफ्ता है। इसमें रेट्रो स्टार्स डायरेक्ट हो रहे हैं, जैसे वीनस पिछले दिनों रेट्रो चल रहा था, अब डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी डायरेक्ट था, अब रेट्रो हो जाएगा। नया मून अपने फ़ायदे देगा। जुपिटर आपके यहाँ 7th हाउस में है जेमिनाइज के लिए। जुपिटर सबके लिए पॉजिटिव हुआ है, काफ़ी सारे सितारों के लिए पॉजिटिव हुआ है, लेकिन हर किसी को जुपिटर के एडवांटेजेस डिफरेंट मिलेंगे। जैसे टॉरियंस के लिए 8वें घर में था और जेमिनाइज के लिए 7वें घर में है और एरीज के लिए वो 9वें घर में था। इसी तरह आगे ये मुख्तलिफ घरों में अपने एडवांटेज देगा। और जुपिटर की ये क्वालिटी है, वो जिस हाउस में होता है उस हाउस की नेचर के जितने भी रूल्स हैं उन्हें मैग्नीफाई कर देता है, उन्हें बढ़ा देता है। जैसे 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर। 7th हाउस इज़ अ पार्टनर, इनफैक्ट चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या अदरवाइज भी किसी से कुछ लेन देन हो तो ये उस सेक्टर में फ़ायदा देगा। एंड जुपिटर इज़ अ स्टार ऑफ गुड लक। अगर वहाँ कोई नाराज़गी थी, अनहोनी हो गई थी, मियाँ बीवी के रिलेशंस में ट्रबल थी, या कोई जेमिनाई ऐसा था जो किसी नेगेटिव स्टार पोजीशन की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे, तो अब जुपिटर की ये सपोर्ट उन्हें शादी के उम्मीदवार बना देगी। जो चीज़ें अभी सिर्फ पाइपलाइन में चलती थी वो हकीकत का रूप धारने लगेगी। जो चीज़ें बड़ी मुशक्क़त के बाद हल होती थी अब उसमें इस लक फैक्टर की इन्हेंसमेंट की वजह से आसानी से हो जाएंगी, स्पेशली इन रिलेशनशिप सेक्टर। फिर उसके बाद मरकरी जो है वो रेट्रो हुआ है, तो स्टूडेंट जेमिनाइज यहाँ तक तो बहुत अच्छी फॉर्म में थे। अब उसकी जब वो डायरेक्ट चल रहा था मरकरी, उसकी वजह से जो ज़हनी आसूदगी मिल गई है, जो IQ लेवल मिल गया है, जो गहरी सोच मिल गई है, जो कंसंट्रेशन मिल गई है, वो जितने देर बगैर फ्यूल के खुद ब खुद आपकी मैनेजमेंट स्किल से चलेगी वो उतने दिन चलेगी, लेकिन मरकरी के रेट्रो होने की वजह से अब उसमें कमी ज़रूर आएगी। तो अब स्टूडेंट जेमिनाइज को थोड़ा सा मोहतात अंदाज से ज़रा ज़्यादा मेहनत करके लक पर बहुत कम बिलीव करके आगे बढ़ना होगा। ज़्यादा बिलीव अब सिर्फ टाइम साइंसेस पे ना करें कि खुद ब खुद चीज़ें होती जाएंगी। लेकिन बहरहाल जो लोग जीनियस होते हैं वो जीनियस ही होते हैं, चाहे उन्हें फ्यूल मिले चाहे ना मिले या थोड़ा मिले, तब भी वो अपना मामला निकाल लेते हैं। जो चीज़ें पहले कुछ घंटों में कर लिए करते थे अब थोड़े से ज़्यादा टाइम यूज़ हो जाया करेगा। लेकिन बहरहाल जेमिनाइज आर जीनियस एंड मिशनफुल। अब जो मार्स की पोजीशन है वो 10th हाउस की है, एंड वीनस जो डायरेक्ट हुआ, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो बयान करता हूँ। और उसके अलावा न्यू मून जो है वो मून अब मैच्योर होता जाएगा और ये मैच्योरिटी अगले हफ्ते फुल मून की तरफ चली जाएगी। अभी इस मून की वजह से आपके अंदर एक पैशन क्रिएट होगा, जोश व खरोश, और मून है भी 6ठे घर में जो सेहत को तवानाई देगा। इस जोश व खरोश की वजह से आप बहुत इफेक्टिव होंगे, लाइफ फोर्स बढ़ेगी, कुव्वत हयात। इस लाइफ फोर्स की वजह से इम्यूनिटी डेवलप होगी, वबाई अमराज से बचेंगे और मौसमी तगय्युर से बच पाएंगे, अपने अंदर की आदतों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। इसका एडवांटेज आपकी कंसंट्रेशन डेवलपमेंट की सूरत में होगा। ये वो कंसंट्रेशन नहीं है जो तालीमी मैदान में होती है, ये वो कंसंट्रेशन है जो किसी कामयाबी के हसूल के लिए रोज़ की बुनियाद पर जो काम करना होता है, ये वो वाली कंसंट्रेशन है, ये बढ़ेगी। उसके अलावा मून साइन की अपीयरेंस जो है वो आपके अंदर इखलाकी जो मामलात हैं, फ़र्ज शनासी के जो मामलात हैं उन्हें बढ़ाएगी। फिर जुपिटर के अंडर जब वो 7th हाउस में, यही मून अगले हफ्ते 7th हाउस में होगा, तो इसके एडवांटेजेस शादी, रोमानवी दुनिया, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, डिले का खात्मा, नाराज़गी का खात्मा, रिश्तेदारी में, ये सब उन सेक्टर्स को भी फेवर देगा। जॉब पेशा जेमिनाइज अपने इर्द गिर्द के साथ हालात अच्छे कर पाएंगे, उनकी PR में इजाफा होगा, सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे, दोस्तियां बढ़ेंगी, उनके खुद के अंदर भी एक लविंग एंड केयरिंग नेचर क्रिएट होगी, नाराज़गी का खात्मा होगा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से वो इस पॉजिटिव चेंज ऑफ स्टार्स की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कुछ निखार ला सकेंगे, अपनी ज़ात में कुछ निखार ला सकेंगे, उनको अपना आप भी अच्छा लगेगा, वो अपनी पर्सनैलिटी पे काफ़ी काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला हफ्ता इतने बड़े सितारों की चेंजेस के बाद आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हो, मुफीद हो, और आप अपनी ज़िंदगी के मेजर डिसीजन इस हफ्ते ले सकें।
बहरहाल ये ओवरऑल व्यू था जेमिनाइज के लिए स्टार पोजीशन के एतबार से। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल इन जिन जिन जगहों पर इस वक्त ये ऑब्जेक्ट्स खड़े हैं, ये प्लैनेट्स खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं मैंने बयान कर दिया। इसके बाद भी अगर किसी जेमिनाई को इसके बरक्स कोई कंप्लेन है, इसके बरक्स उनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, तो वो फिर अपना इंडिविजुअल चार्ट बनाएं। उसके लिए नंबर नीचे गिवन है, वो यूज़ कर लें। वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर वो अपना इंडिविजुअल चार्ट बनवा सकते हैं और उससे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पता कर सकते हैं। और कुछ हमने भी फैसिलिटेट किया है, जितने 2-4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को हम लोग 1 घंटे के सेशन में लाइव में पीर वाले दिन जो हम लोग एक फ्री सर्विस आपको देते हैं, वो आप पीर को रात 10 बजे कॉल कर सकते हैं। हम लोग इस पीर को भी लाइव आएंगे और उसके एडवांटेजेस भी आप ले सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देकर अपने इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। यहाँ हम ज़रा महदूद सवालों का जवाब देते हैं, कोई 1 या 2 सवालों का। बट अगर बड़े डिसीजंस लेने हो, लाइफ ऑन स्टेक हो, कोई लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लेना हो, कोई बिग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो, तो फिर ये सरसरी सा ना पूछना मुनासिब नहीं है। फिर उसे प्रॉपर डिटेल में चेक करा लेना ज़्यादा बेहतर है। होपफुली आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी, ये प्रोफेशनल कैलकुलेशन, प्रोफेशनल रिसर्चेज आपको पसंद आई होंगी और आप इसे अप्रिशिएट भी करेंगे। मंडे को जब लाइव आएगा तो जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन उन्हें भी पहुंच जाए और वो लाइव सेशन में अपने एडवांटेजेस ले सकें। तो मंडे वाले दिन रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।